हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में जाना कि भारत के बंगाल और अवध पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने दक्षिण की ओर दृष्टि डाली। अब दक्षिण भारत में उस समय मराठे, हैदराबाद का निज़ाम और मैसूर में हैदर अली, इन तीनों की प्रमुख सत्ताएं थीं। हम ये जानेंगे कि भारत में जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ मैसूर है, उससे थोड़े से ऊपर मराठा का साम्राज्य है, और जो अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र है वहाँ पर विजयनगर और बहमानी साम्राज्य होता है, और हैदराबाद के निज़ाम का भी साम्राज्य होता है। अब जो मैसूर है, मैसूर में एक वंश का उदय होता है जिसका नाम है वाडियार वंश। उसके राजा रहते हैं चिक्का कृष्णराज। उनके 2 सिपाही हैं या 2 उनके मंत्री हैं जिनका नाम है देवराज और नंदराज। तो जो नंदराज के सेना नेतृत्व में जो काम करते हैं या जो सिपाही हैं वो है हैदर अली। अब हैदर अली बहुत ही योग्य और कुशल व्यक्ति हैं जो कि अपनी सत्ता को या अपने वर्चस्व को बढ़ाकर 1760 में मैसूर का शासक बन जाता है, जिसका कि शासनकाल 1782 तक चलता है, और उसकी पोर्टो नोवा के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो 1782 में पोर्टो नोवा के युद्ध में वह घायल हो गया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी। फिर हम टीपू सुल्तान का शासन देखेंगे कि वह 1782 से लेकर 1799 तक चलता है, और टीपू सुल्तान को थॉमस मुनरो ने अशांत आत्मा की उपाधि दी है। तो जो हैदर अली है, अब हैदर अली एक योग्य और कुशल सेना नायक है जिसने कि राजा को हटाया, मैसूर के राजा को हटाया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब हैदर अली के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज शंका में आ गए। अंग्रेज तो वैसे भी किसी भी शक्ति को जब उभरता हुआ देखते थे तो वह उसको दबाने का प्रयास करते थे। इसलिए सत्ता की प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज और मैसूर के बीच 1767 और 1799 तक 4 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कि अंग्रेज और मैसूर के युद्ध कहे जाते हैं या आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहा जाता है। उसमें उस समय अंग्रेजों की हार होती है, हैदर अली विजय होता है, और प्रथम युद्ध के दौरान वॉरेन हेस्टिंग जो हैं वो गवर्नर थे। हैदर अली विजय रहा, तब विवश होकर अंग्रेजों ने उससे संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली को आश्वासन दिया कि वे मैसूर पर मराठों द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में सहायता देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इस आश्वासन को नहीं निभाया। इस कारण दूसरा मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1780 से लेकर 1784 तक चला। यह बराबरी का युद्ध था। इसके दौरान गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे और यह मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। इसी युद्ध के दौरान जो है वो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है, लेकिन टीपू सुल्तान अपनी दुर्बल स्थिति को देखकर अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, लेकिन फिर भी टीपू अंग्रेजों के कट्टर विरोधी रहते हैं। इसलिए उनसे मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं। टीपू के प्रयासों से का पता लगते ही अंग्रेज तीसरा मैसूर आंग्ल युद्ध शुरू कर देते हैं, जो कि 1790 से लेकर 1792 तक चलता है। हैदराबाद के निज़ाम और मराठे अंग्रेजों से मिले हुए रहते हैं, इस कारण टीपू अकेला लड़ता रहा और उसकी हार हो गई। तो यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ, और इस युद्ध के दौरान कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर थे। अब हम टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच चौथा युद्ध पढ़ेंगे, जो कि 1799 में ही शुरू हुआ था, और जो कि टीपू की हार मतलब टीपू की मौत के साथ समाप्त हो गया था। इसका कारण जो था वो सहायक संधि को स्वीकार करना नहीं था। जो गवर्नर उस समय 1799 में कंपनी के गवर्नर जनरल
लॉर्ड वेलेजली थे, जो कि अपनी विस्तारवादी नीति को सभी क्षेत्रों में फैला रहे थे। तो जो उनकी विस्तारवादी नीति थी, उसकी सहायक संधि को टीपू ने स्वीकार नहीं किया, जिससे कि टीपू के विरुद्ध चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध छेड़ दिया और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। अब हम लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेजली को 1798 में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। वेलेजली का जो लक्ष्य था वो अधिक से अधिक साम्राज्य विस्तार करना था। तो उसके उद्देश्य के लिए उसने जो भारत के राजा थे, नवाब थे, उनको ब्रिटिश के झंडे के नीचे लाना था। इसके लिए उसने कई युद्ध किए, संधियों में भारत राज्यों को कंपनी के साथ जोड़ने का काम किया। इसी नीति द्वारा मैसूर और मराठों की कंपनी को अधीन में लाया गया। अब लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि में कुछ बातें सम्मिलित थीं जो इस प्रकार थीं। सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी ही सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की टुकड़ी को राज्य की सीमाओं में रखना होता था। इसका मतलब ये है कि जब भारतीय राज्य में अंग्रेजों की दखल अंदाजी होना जरूरी था। ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। और तीसरा पॉइंट है, भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को रखना होता था, जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। तो ये पूरा ही एक मकड़ जाल था, जिसमें कि जो फंस जाता था वो हमेशा के लिए ब्रिटिश के अधीन हो जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राज्यों में हैदराबाद, अवध प्रमुख थे और 1803 ईस्वी में पेशवा ने और फिर सिंधिया ने तथा भोसले ने इस संधि को स्वीकार कर लिया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हमने इस वीडियो में अंग्रेज और मैसूर के बीच होने वाले 4 युद्धों के बारे में पढ़ा और वेलेजली की सहायक संधि और उसकी शर्तों के बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें